दोस्तों नमस्कार। आपको मैंने कल शाम को एक व्लॉग के अंदर बताया था कि एक इंटेलिजेंस ब्यूरो पाकिस्तान से एक रिपोर्ट निकली है जिसको सोर्सेस के ज़रिए भारत में कोट किया गया था और बताया गया था कि किस तरह से कुछ जो टीटीपी टी और तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान इस किस्म की जो तमाम जो आतंकवादी संगठन हैं वो और आईएसकेपी जो पाकिस्तान में एक्टिव भी हैं, पाकिस्तान-अफ़गान बॉर्डर पे भी एक्टिव हैं। माना जा रहा था कि इन तमाम संस्थाओं का जो मिला-जुला गठजोड़ है, वो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कुछ किडनैपिंग्स कर सकता है, दर्शकों की, खिलाड़ियों की किडनैपिंग्स के खतरे हैं। इस खतरे को कल भारत में कई न्यूज़ रिपोर्ट्स में हाइलाइट किया गया था। मैंने भी आपसे ये रिपोर्ट शेयर की थी कि इस तरह की खबरें आ रही हैं। लेकिन उस खबर को लेकर हमारे कमर चीमा साहब ने कल बल्कि आज ही एक बड़ा प्रोग्राम किया। मज़े की बात क्या है कि जबकि उन्होंने इस प्रोग्राम को करते हुए ये नहीं नोटिस किया कि जिस समय कल ये रिपोर्ट्स आ रही थीं, ठीक उसी वक़्त कल जब न्यूज़ीलैंड और बांग्लादेश का मैच चल रहा था, उस समय न्यूज़ीलैंड के खिलाड़ी रचित रवींद्र जब बैटिंग कर रहे थे, उस समय पर वहाँ पर तहरीक-ए-लब्बैक का एक आदमी बाकायदा शाद रफ़ीक जो उनके हेड हैं तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के टीएलपी के उनकी तस्वीर लेकर मैदान में कूद गया था। ज़रा लगाइए, ये कहते हैं कि हम अपने मैदानों पर और अपने खिलाड़ियों को प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी दे रहे हैं। अगर प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी का ये हाल है, तो आप फिर कल्पना कीजिए कि नॉर्मल सिक्योरिटी का इनके यहाँ क्या हाल होगा। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद मैं आपको 2 क्रम में दिखाता हूँ कि किस तरह पर इससे कमर चीमा जी ने पहले तो ये डिफेंड किया कि उनकी सिक्योरिटी को लेकर भारत जो है वो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है और फिर अंततः उनको अपनी बात खुद ही माननी भी पड़ी कुछ देर बाद ही। तो लीजिए ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए कि ये जनाब कह क्या रहे हैं। दोस्तों, जैसे-जैसे पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसका जैसे वो कहते हैं ना, हम तो चौथे दिन ही चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं, लेकिन अब टेरर थ्रेट्स की बात होना शुरू हो गई कि जनाब किडनैपिंग हो सकती है इंडियन। ज़रा टोन में ज़रा ये इंक्रीज़ को गौर कीजिएगा कि जो टोन एंड टेनर है वो कैसे बदल रहा है। ये सरकासिज़्म है इनका, ये तंज़ है, व्यंग कर रहे हैं ये भारत के ऊपर। जब ये टेढ़ जनाब ये ऐसे ये जो बातें हैं ना ये बेसिकली इनके व्यंग करने का तरीका है। ज़रा देखिए। टीम तो दुबई में है, तो बाकी जो वेस्टर्न टीम्स हैं वो भी यहाँ पाकिस्तान से उठें और सीधा दुबई पहुंच जाएं। हुँ, इस चीज की अब टारगेट जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंडियन मीडिया ने अलर्ट करना शुरू कर दिया है हुँ, वेस्टर्न टीम्स को हुँ, कि भाई पाकिस्तान से निकल जाओ। हुँ, अब देखिए ये चीज को थोड़ा सा आपको समझना होगा। पाकिस्तान क्या कहता है? हुँ, पाकिस्तान कहता है जी हम तो प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी दे रहे हैं, हाईएस्ट वो जिसे कहते हैं ना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स अडॉप्ट किए जा रहे हैं। ये चीज कहना कि फॉरेन प्लेयर्स को किडनैप कर लिया जाएगा, दो चीजें हैं। हुँ, दो तरह के हुआ है। एक हुआ है जी कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, अब पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो खबर मीडिया में तो नहीं देगी। इंडियन मीडिया में ये खबर कैसे चली गई? क्यों? पाकिस्तान का ऐसा कौन-सा विभाग है, पाकिस्तान का ऐसा कौन-सा इदारा है, जहाँ से खबरें लीक नहीं होती हैं? और ये आपको किसने कह दिया कि वो जो खबरें हैं, वो सीधे आईबी से या जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, वहाँ से निकल के सीधे भारत आ गई हैं? ये बहुत संभव नहीं है क्या कि जो एलिमेंट्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो वो आईबी के इससे जुड़े हुए हैं, उन्होंने वहाँ से खबर लेके पास ऑन की हो? अपॉर्च्युनिटीज़ तो वहाँ बहुत सारी मौजूद होती हैं। ऐसे तो आप ये भी कहेंगे कि पाकिस्तान में आखिरकार हथियार कहाँ से आ जाते हैं? लेकिन आप जानते हैं ना, खुर्म में हथियार आते ही ना, जब वहाँ पे गोलियाँ चलती हैं, न जाने कैसे-कैसे रॉकेट लॉन्चर तक वहाँ आम आदमी के पास मौजूद होते हैं, तो वो कहाँ से आते हैं? और कोई आज की बात तो नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाना पाकिस्तान में कौन-सी बड़ी बात है? तो ये कोई फ़ुज़ूल की बात है बेसिकली, ये कोई आर्गुमेंट ही नहीं है। अब उन्होंने कहा है जी कि अब मीडिया क्या करता है? उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का हुँ, हुँ। जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उन्होंने रिपोर्टेडली हाई अलर्ट जारी किया है। शुक्र कीजिए कम से कम इंडियन मीडिया ये तो कह रहा है कि रिपोर्टेडली उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हमको पता, उन्होंने कहा कि रिपोर्टेडली दैट मीन्स ये खबरें पाकिस्तान से आ रही हैं, रिपोर्ट हो रही हैं।
कि देर इज अ प्लॉट, एंड द प्लॉट इज फर्स्ट कि दहशतगर्दी का हमला हो सकता है, दहशतगर्दी का हमला हो सकता है। दूसरा, जो फॉरेन गेस्ट है उनको किडनैप किया जा सकता है। इनको इस चीज का अंदाजा ही नहीं है कि कितने हाई लेवल की सिक्योरिटी है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ये एक बात बताऊं, ये किसी का कोई कसूर नहीं है, ये हमारा अपना कसूर है। जब वैसे भी सीमा साहब, अभी 9 तारीख बहुत दूर है। 9 तारीख अभी बहुत दूर है। और बाय द वे, पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म का, आतंकवाद का होने का कोई, अगर वहां पर जो मौजूदा सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो अपने ही बॉस को मार सकते हैं, तो फिर कुछ भी हो सकता है ना। किसी बाहर वाले को वहां आकर सिक्योरिटी वाला भी तो किसी को मार सकता है। और ये क्या पाकिस्तान में हुआ नहीं है? क्या ये पंजाब के गवर्नर के साथ हुआ नहीं है? किसने मारा था उसको? रिलीजियस माइंडेड लोग या आइडियोलॉजी से ड्रिवन लोग पाकिस्तान में हर जगह मौजूद हैं, और वो कहीं भी किसी को कभी भी मार सकते हैं। पाकिस्तान, ये होते हैं जिसे बोलते हैं साइबॉर, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में क्या होता है कि इंडिया इस चीज को अंडरस्टैंड करते हुए कि ये मुल्क मैच तो हार गया है, कौम का मोरल पहले ही डाउन है, टीम इस काबिल नहीं है कि वो जो है वो ये कह सके कि जनाब हम तो डिलीवरी नहीं कुछ कर सके। तो उन्होंने कहा करें क्या फिर? उन्होंने कहा फिर ऐसे करते हैं कि बाहर शुरू हो गई, बाहर वाली जो टीमें हैं उनको थोड़ा सा डरा देते हैं। डराते किस तरह है? क्योंकि बाहर वाले तो पहले ही डरे होते हैं। अच्छा बाहर वाले पहले डरे होते हैं खासतौर पे वेस्टर्न टीम्स, जब आप ऑस्ट्रेलिया को ये कह दें, न्यूजीलैंड को ये कह दें, बाकी टीम्स को ये कह दें, तो वो कहेंगे जी हम तो डरे हुए हैं, ठीक है, हमारी तो सिचुएशन पहले ही बड़ी कॉम्प्रोमाइज किस्म की है, हमारी सिचुएशन तो वैसे नहीं है, ठीक है। सो वो क्या करते हैं, वो उन्होंने वेस्टर्न टीमों की जो पोजीशन है वो कॉम्प्रोमाइज किस्म की कैसे है? कोई तर्क है इसका? कोई रीजन, कोई लॉजिक, कोई रैशनल? कुछ नहीं कॉम्प्रोमाइज किस्म की कहना जनाब कि इस तरह के थ्रेट्स आ रहे हैं। अब होता क्या है कि ये उनकी जो सिक्योरिटी टीम्स हैं, सिक्योरिटी जो टीम्स हैं, उनको ये मैसेजिंग कर दी जाती है। और कैसे? सिक्योरिटी टीम्स को मैसेजिंग कर दी जाती है कि भाई साहब आप जो है ना, आप इसमें अलर्ट रहें। सिक्योरिटी टीम्स को मैसेजिंग कर दी जाती है, आप इसमें थोड़ा सा अलर्ट रहें, अब हालात ऐसे नहीं हैं। अच्छा, इसमें बुराई क्या है? सिक्योरिटी टीम्स को क्या अलर्ट करना कोई बुरी बात होती है? और सिक्योरिटी टीम्स को अलर्ट रहने में क्या बुराई है भाई? अलर्ट रहने का मतलब ये तो नहीं हमने थ्रेट का, किसी ने थ्रेट परसेप्शन दे दिया उनको। क्या कि जैसे पहले थे, अब उनको अलर्ट कर दिया आपने। जब आपने उनको, इनका मतलब है कि अलर्ट क्यों किया? अलर्ट ना करो ताकि एक और श्रीलंका की तरफ से गोलियां चले वहां पे। अलर्ट किया, वो डर गए, घबरा गए, उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा जी हम खेलेंगे नहीं, और उनके ऊपर साइकोलॉजिकल हमला करो वेस्टर्न टीम्स के ऊपर कि भाई साहब देखें आप बात को, देखें आप बात को कि आपके खिलाड़ी इस वक्त महफूज नहीं है। ये कोई पाकिस्तान का मीडिया नहीं कर रहा। अच्छा, ये इंटरनेशनल मीडिया का कोई भी नहीं कर रहा। समटाइम्स होता है कि जी एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान की खबर, सो हिंदुस्तान टाइम रिपोर्ट देगा, एनडीटीवी स्पोर्ट्स खबर देगा, मिंट खबर देगा, ठीक है, कोई भी आप इंडियन मीडिया प्रेस उठा लें, ठीक है जी, आपको ऐसे लगेगा। लेकिन इंटरनेशनल प्रेस भी नहीं दे रहा, पाकिस्तानी प्रेस भी नहीं दे रहा, सिर्फ इंडियन प्रेस दे रहा है। और बाय द वे, जिनको ये कह रहे हैं कि नहीं दे रहा, ये मिंट कहाँ का अखबार है? एनडीटीवी कहाँ का अखबार है? हिंदुस्तान टाइम्स कहाँ का अखबार है? और अगर वो भारत के अखबार है तो फिर ये आप क्या कह रहे हैं कि भारतीय मीडिया दे रहा है और इनको नाम ले रहे हैं, इनको फारकी दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे। और आपको मालूम है कि कल एक खबर कहाँ छपी थी? जरा चेक कीजिए कल का हिंदुस्तान टाइम्स। क्या बात कर रहे हैं सर? इसमें आप देखें कि ये बेसिकली इसलिए इसको कहते हैं, इसको कहते हैं साइबॉर्स हैं, ये साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस किए जाते हैं। अब थैंक्स टू द पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बहुत शुक्रिया, जिन्होंने माहौल बनाया, जिन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए, जिन्होंने ऐसी सिचुएशन बना दी। मुझे तो इनका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान की टीम ना हारे तो सिक्योरिटी की थ्रेट नहीं आएगी, मगर चूंकि पाकिस्तान की टीम हार गई इसलिए सिक्योरिटी थ्रेट आ गई। होता है ये जान के और देख के, मुझे यकीन करके माने दुख होता है कि ये हमारी कमजोरी है जिसका फायदा उठाया गया है, ये हमारी
कमजोरी है जिसका फायदा उठाया गया है। और कमजोरी क्या है कि जनाब ये टीम तो अब किसी काबिल ही नहीं रही। ठीक है ना जनाब, ये अच्छा, टीम। एक बात बताओ चीमा साहब, इसमें भला बाहर वाला क्या करे? अगर आपकी टीम काबिल है तो काबिलियत दिखाए, और अगर नहीं है इसका मतलब ही काबिल नहीं है कि नहीं? और आप क्या कहेंगे? या आप ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं, हमारी टीम बहुत काबिल है लेकिन काबिलियत नहीं दिखा रही है, ऐसा कहना चाह रहे हैं? ऐसा तो नहीं होता ना? किसी काबिल नहीं है, इनसे चीजें ले लें, इनसे पीछे हट जाएं, इनको ना इस गेम में पड़ें। ये किसने कहा है? किसने कहा इनसे ना खेले? किसने कहा इनके यहाँ ना जाएं? किसने कहा कि आप इसमें ना पढ़ें? ये किसने कहा है? ये इंटरप्रिटेशन है जो आपने अपने लिए दिल ले रखी है, क्योंकि आपको दूसरे को बदनाम करना है, अपना नैरेटिव बना के देना है। और ये थैंक्स टू हमारी क्रिकेट टीम। जी बिल्कुल। उन्होंने पहले ही हमें इतना मजबूर कर दिया, बेबस कर दिया, लाचार कर दिया वो कि अब हमारे पास कोई किसी किस्म की कोई चॉइस जो है वो रह ही नहीं गई। अब मुझे हम बताओ, इन बातों का सिक्योरिटी से क्या लेना देना है? मतलब एक एक स्पोर्ट्स का एक एस्पेक्ट जिसमें एक टीम खराब खेल रही है, इसका उस टीम की सिक्योरिटी या और दूसरी टीमें जो उस टूर्नामेंट में आके खेल रही हैं उनकी सिक्योरिटी से क्या लेना देना है? खामोश बैठे हुए हैं और मैच देखें। आपको एक मैं बात बताऊं, बताओ। दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क होगा कि हम्म। जिस मुल्क के अंदर 19 तारीख को टूर्नामेंट शुरू हुआ है, 19 तारीख को ओके। टूर्नामेंट शुरू हुआ है हम्म। और 23 तारीख को उस मुल्क के लिए टूर्नामेंट खत्म हो गया। एक कौन? बात बताओ सीमा साहब, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम अपने मुल्क में कोई टूर्नामेंट कराओगे तो तुमको उस टूर्नामेंट में फाइनल तक जाने की गारंटी भी चाहिए साथ में? अब क्या बोल रहे हो भैया? अगर तुम्हारी टीम ही घटिया है तो इसके लिए क्या आईसीसी जिम्मेदार है? आई मीन तुम क्या चाहते हो कि तुमको एक तरफ पैसे कमाने के लिए तुमको टूर्नामेंट दिया जाए ताकि आप टूर्नामेंट होस्ट करें, गेट मनी कमाएं, पैसे कमाएं, राइट? और उसके बाद आप ये भी चाहे कि चूंकि हम होस्ट कंट्री हैं, हमारे लिए जिस दिन तारीख जिस दिन हमारा टूर्नामेंट शुरू हो उससे लेकर आखिर तक हमको खेलने के सब तमाम मैचेस भी मिले, हम लगातार टीम में बने बने रहे टूर्नामेंट में, हमको फाइनल भी जीतने को मिल जाए। आर यू टॉकिंग लाइक दैट? एंड कुछ है कुछ भेजे में? सा ऐसा मुल्क होगा? ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए होता है, ये दुनिया में और कहीं भी नहीं होता। मैं आपको बात बताऊं, क्यों भाई? मतलब तुम्हारा मतलब ये है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी किसी भी मुल्क में जहाँ टूर्नामेंट होता है, वो उसी टीम को फाइनल तक पहुँचना होता है? मतलब ये क्या बकवास है? इट्स नॉट हैपनिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। रियली? कहीं भी नहीं ऐसा होगा। क्यों? कि ये पाकिस्तान की ये कारस्तानी ही हो सकती हैं, ये किसी और ये मुल्क तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान जैसा और कोई मुल्क तो दुनिया में है नहीं। मतलब इतना चिपड़ा और कोई नहीं होता, और ना ही इस तरह कोई लॉजिक लेकर आता है। इसका खेल के किसी के सेमीफाइनल में जाने, फाइनल में जाने, टूर्नामेंट में जाने, क्वालिफिकेशन में जाने से क्या मतलब है? इसका मतलब ये भी होता कि जो ओलंपिक अभी हुए थे, क्या है वो, नहीं T20 जो हुआ था अभी अमेरिका में, तो तुम्हारा मतलब है कि अमेरिका में उसको फाइनल खेलना चाहिए था, या कि आप जो हारे थे वो इसलिए हारे थे कि आप अमेरिका में खेल रहे थे? क्या मतलब है यार? की कारस्तानी ऐसी नहीं हो सकती। और दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ माजी में ऐसे वाकयात होते रहे जिसका मिसयूज किया गया। सो हमें मैं मतलब वाकयात आपके यहाँ हुए और मिसयूज कोई और कर रहा है? उसको मिसयूज नहीं करते सर, उसको यूज करना कहते हैं। वो मिसयूज कैसे हुआ? अगर आपके यहाँ कोई इवेंट हुआ है, आपके यहाँ कोई ऐसे हादसे हुए हैं, तो उनको अगर किसी ने यूज किया तो यूज किया ना, किसी ने उस चीज को हाईलाइट करने के लिए उस इवेंट को नरेट किया। मिसयूज कैसे हो गए वो? जब बात करता हूं कि जब भारत की जो लीडरशिप है वो ये चाहती है दुनिया को ये कहे कि देखिए पाकिस्तान इज नॉट अ नॉर्मल कंट्री, इट्स एन एबनॉर्मल प्लेस, डू नॉट गो देयर। तो आर पीपल कमिंग देयर जीवा साहब? और बाय द वे, दुनिया क्या भारत की सलाह मान के आती है? उनकी एम्बेसियां नहीं है वहां पे? डोंट दे हैव द एम्बेसीज देयर? दुनिया के तमाम मुल्कों की एम्बेसीज आपके मुल्क में मौजूद है, तो क्या वो उनको अपने मुल्कों को बताती नहीं कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? तो उसमें भारत की भूमिका कहाँ से आती है? भारत का रोल कहाँ से आता है? वो दे आर कीपिंग पाकिस्तान अंडर प्रेशर, पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखते हैं वो ओह! डेलिबरेटली। और वो इसलिए अंडर प्रेशर रखते हैं कि ये हर जगह आप जहां जाएं अपनी जस्टिफिकेशंस देते रहें। इतनी जस्टिफिकेशंस इनको देनी पड़े, इतनी जस्टिफिकेशंस देनी पड़े, इतनी जस्टिफिकेशंस इनको देनी पड़े 3 कि बार हो बस बात ही गया। खत्म हो जाए। ये जस्टिफिकेशंस जो हैं
वो मेरा ख्याल है दुनिया में हम ही अब जो इस मुल्क को पकड़ते हैं, नहीं नहीं आप आए पाकिस्तान में, हालात ठीक है। नहीं नहीं, मुझे याद है पिछले कुछ अर्सा पहले एक आई थिंक यहाँ पे नज़दीक ही एक शहर है सवात, वहाँ पे कुछ एम्बेसडर्स गए, वहाँ पे हमला हो गया, रास्ते में हमला हो गया। कमाल और है, आपने उनको प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी नहीं दी थी क्या? है जी साहब, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी नहीं दी थी? आप एक अपने मुल्क के तमाम जो वहाँ वेस्टर्न एम्बेसडर्स हैं, सबको लेके आप साथ जा रहे हैं, एक साथ, एक गाड़ी में, और आपने उनको प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी नहीं दी? हमला हुआ जिसमें से वो एक जो गाड़ी है उस पे ऑल द एम्बेसडर्स वाज सेफ एंड लेकिन हमला तो हो गया ना। वो लोगों ने फिर बात करना शुरू कर दी, क्या करें क्या ना करें, इस तरह उस तरह, ये चीज़ वो चीज़। सो मेरा ख्याल है कि ये जो दहशतगर्दी का जो खतरा है ना, ये इट्स नॉट गोइंग देयर। और बाय द वे, उस इवेंट के लिए भी क्या भारत जिम्मेदार था? ये तो आपकी सरकार ने भी नहीं कहा, आपकी फौज ने भी नहीं कहा, फिर क्या परेशानी है आपको? और फिर क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर भी इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, हम्म कॉन्टीन्यूसली चल रही हैं, तो हम्म ये चीज़ मुझे जो है ना वो थोड़ी सी खटकती है, ये चीज़ थोड़ी सी मेरे सामने वो जिसे कहते हैं ना आती है, तो मैं कहता हूँ नहीं यार, ये वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर। तो हमें इज इट साइवार? जो वहाँ आतंकवाद का हमला हुआ, जो टेररिज्म का हमला हुआ, या जो तुम्हारे पड़ोसी, जो भी तुम्हारे साथ के लोग हैं, वो वहाँ हमले कर रहे हैं, तो ये साई वॉर था क्या? क्योंकि आपने जो नैरेटिव लिया है इस वीडियो में, वो तो यही लिया है कि ये साई वॉर है जो इंडिया कर रहा है। तो इंडिया साई वॉर कर रहा था, तो जो घटनाएं आपके यहाँ हुई हैं, जो इवेंट आपके यहाँ हुए हैं, जो हैपनिंग्स आपके यहाँ हुई हैं, ये कहाँ से हो रही है? भारत का आ रहा है क्या? अपना जब तक वी डू नॉट पुट अ हाउस इन ऑर्डर कंप्लीटली, जब तक अपने घर को ठीक नहीं करते, तब तक वी आर नॉट वो जिसे कहते हैं ना हम ठीक नहीं होंगे। सो अपने घर को भी ठीक करें, हम्म फ्रैंकली स्पीकिंग, हम्म आप अपने घर को भी ठीक करें, और आप अपनी ओवरऑल जो सिचुएशन है उसको भी ठीक करें। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। सो ओके, अब पाकिस्तान जो वी है स्टॉप यू। उसको फॉर गॉड सेक वो जिसे कहते हैं ना एक भाग दौड़ करनी पड़ेगी, टका कर। तुम बलूचिस्तान से लेकर लाहौर तक खूब भागो, कोई मना नहीं कर रहा, पर अगर भागने से चीज़ ठीक होती है, तो तुम्हारी फ़ौज तो न जाने कब से भाग रही है, कभी आगे, कभी पीछे। कहीं चीज़ें ठीक हुई क्या? अबे भागने से कहीं चीज़ें ठीक होती हैं क्या भाई? कमाल है। भाग दौड़ करनी पड़ेगी, भाग और वो दौड़। इसीलिए ये भाग दौड़ करनी पड़ेगी कि भाई अगर ये भाग दौड़ ना की, ये चीज़ें हमने बेहतर ना की, तो हुँ, देन वी आर नॉट गोइंग टू बी इन अ पोजीशन जिसमें हम एक अपना मुकाम बना सकेंगे। सो फॉर गॉड सेक अपनी अपने आप को थोड़ा स्ट्रेंथन करें, हुँ। और ये प्रोपेगेंडा जिसे वो कहते हैं ना, ये साइब वॉर का भी जवाब देने की सलाहियत होनी चाहिए। ओके, बाय द वे ये साई वॉर की बात जो आपने कही, उसके बीच में आपने जितना कुछ गिना दिया, वो सारा साई वॉर का हिस्सा था क्या? और अगर नहीं, तो फिर ये साई वॉर कैसे हुआ? क्योंकि बताया तो यही जा रहा है कि आपके यहाँ इस तरह की घटनाएँ होती हैं, आपके यहाँ इस तरह के इवेंट्स होते हैं, आपके यहाँ इस तरह के हादसे होते हैं, आपके इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं, और अगर ये सब कुछ होता है, तो इसको बताने में साई वॉर कैसे हो गया? या आप ये चाहते हो कि इनका नरेट ही ना करे कोई खतरे को? नहीं? हमारे अंदर तो साइब वॉर की जवाब देने की भी सलाहियत नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि पाकिस्तान के प्रिंट मीडिया के पास तो इतना कुछ है ही नहीं है। प्रिंट मीडिया की क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। उन्होंने अपना सब जो न्यूज़पेपर्स हों या उनके जो टीवी हों, उन सब के इलेक्ट्रॉनिक वो हैं, मीडिया हैं, वो वहाँ पे खबर निकालते हैं। तो और क्या सो करें? मैं समझता हूँ कि दैट्स वेयर वी नीड टू पे अटेंशन, कि एक तो हमारी टीम ने हमें मारा, दूसरा हालात ने मारा, तीसरा साइबॉर्ड्स में हम कमज़ोर हैं, चौथा हमें वो जिसे कहते हैं ना, इन सारी चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान इज़ कैपेबल इनफ कि वो टीम को वो माहौल दे सकता है जिस तो चीमा साहब, जब पाकिस्तान इज़ कैपेबल इनफ, तो व्हाई इज़ पाकिस्तान नॉट शोइंग इट्स कैपेबिलिटी? हुँ? ये आपने सारे कहानियाँ जो सुनाए कि हमने अपना घर भी ठीक करना है, हमने अपना टेररिज्म भी ठीक करना है, तो हमारे यहाँ ये भी है, तो हमारी टीम भी खराब है, मगर भारत साइबर कर रहा है। अरे! आप, डज़ इट मेक एनी सेंस टू यू चीमा साहब? से हम ये कह सकें कि हाँ जी भाई साहब, हुँ, ऐसी कोई बात नहीं है, हम ये टूर्नामेंट करा सकते हैं और बड़ा सक्सेसफुली करा सकते हैं, और इस पे आईसीसी ने भी कोई बात नहीं की।
अभी देखो चीमा साहब, आने वाले दिन बड़े खराब हैं, मगर फिर भी चूँकि आपने इतनी बड़ी बात कह दी है, तो ज़रा सोचिए कि ये जो आपने जो कुछ कहा है, इस सब के बाद में अगले ही 2 घंटे के अंदर में आपने फिर क्या कहा, ये भी सुनिए। देखिए ज़रा। दोस्तों, जैसे-जैसे पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसका जैसे वो कहते हैं ना, हम तो चौथे दिन ही चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं। नहीं, ये मेरे ख़्याल से मैं गलत क आपको दिखा रहा हूँ। मुझे आपको जो वीडियो दिखाना था, वो कोई दूसरा था। ये तो वो सेम वीडियो रिपीट हो रहा है। मैं आपको इनका एक और वीडियो है मेरे दोस्तों, जो आपको मुझे दिखाना है और वो है लेट मी जस्ट चेक इट आउट। जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा उम्मीद। जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अभी इंडिया इस चीज़ के ऊपर काम कर ही रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो हमला कर सकती हैं। तो हमने ये देखा कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। दोस्तों, आप देख रहे हैं, पिछला वीडियो और इस वीडियो के बीच में बमुश्किल 2 घंटे का अंतर है और ये घटना जो है, ये कल रात की है। तो यानी कल रात को जो कल शाम को जो हमने जिस रिपोर्ट की बात की, उसको उन्होंने आज दोपहर को क्रिटिसाइज़ किया और बाय इवनिंग इन्होंने ये इवेंट दिखाया, जबकि सच ये है कि ये दोनों की दोनों बातें कल शाम और सुबह कल शाम और कल रात में हो चुकी थी। तो आप ज़रा सोचिए कि बिना इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी कलेक्ट किए हुए, सिर्फ़ एक व्लॉग करने के चक्कर में इन्होंने पहले एक व्लॉग मारा जिसमें भारत की तमाम उस खबर को इन्होंने साइबर का हिस्सा बता दिया और अब फिर 2 घंटे बाद अपनी ही उस बात को काटते हुए अब ये दिखा रहे हैं कि भाई यार भारत अभी काम कर ही रहा था। भारत काम क्यों कर रहा था? भारत सिर्फ़ वो सच बता रहा था जो आपके यहाँ हुआ और ये जो आप दिखा रहे हैं, ये उस सच का रिफ्लेक्शन है कि दरअसल ग्राउंड रियलिटी ये है, जो आप कह रहे थे वो नहीं है। देखिए। उसका एक वर्कर बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की क्रिकेट मैच के दौरान ग्राउंड में घुस गया और वो खिलाड़ियों तक पहुंच गया। एंड डोंट फॉरगेट चीमा साहब, आपने भी कहा गया है कि ये आपके यहाँ की दहशतगर्द तंजीम का हिस्सा है। ये आदमी आपके मुल्क की दहशतगर्द तंजीम का मेंबर है। वो खिलाड़ियों तक पहुंच गया। एक खिलाड़ी जो पिच के ऊपर थे, इनको ऐसा, द पर्सन हु एंटर्स इनटू द पिच अनकॉल्ड फॉर इन दिस वे इज नोन एज, जिसे कहते हैं ना, पिच इन्वेडर कहा जाता है। तो वो बंदा जो है वो आया और उसने रचन रविंद्रा उसके पास चले गए। अब ये आपको पता है, ये दिस इज चले गए तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे टहलते हुए चले गए। ये टहलते हुए नहीं गए। इन्वेड जो कर रहा है, वो टहल नहीं रहा है, वो जा नहीं रहा है, वो इन्वेड कर रहा है। उसने ग्राउंड का इन्वेजन किया है, व्हिच इज़ अनऑथराइज्ड। वनडे इंटरनेशनल और मैच। अगर एक इवेंट हो रहा है जो अनऑथराइज़ तरीके से किया जा रहा है, आपकी उस प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी के बावजूद किया जा रहा है, जिसके बारे में भारत को नहीं मालूम कि वो कितनी ज़बरदस्त किस्म की प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी है, जिसका आपने इतना बोस्ट किया पिछले वीडियो में। आप ज़रा सोचिए, उस प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी की ऐसी की तैसी करते हुए ये आदमी यहाँ पहुँचा हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और आप एक रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टी, अ रिलीजियस पार्टी, ए पॉलिटिकल पार्टी, अ मिलिटेंट पार्टी, ये वो पार्टी है जिसकी हुकूमत पाकिस्तान ने इसके ऊपर पाबंदी भी लगाई रखी है। इसके बहुत सारे जो लोग हैं वो शेड्यूल 4 के अंदर भी हैं और उसके लीडर की तस्वीर लेके आ जाना। पहली बात तो ये है, अगर मैं इस शख्स के बारे में बात करूं हुँ, तो इस शख्स को इस चीज का पता होना चाहिए कि ये कर क्या रहा है, व्हाट काइंड ऑफ। शीमा साहब, यू कंट्राडिक्टिंग योरसेल्फ। एक तरफ आप उसको एक दहशतगर्द तंजीम का हिस्सा बताते हैं, फिर आप कहते हैं कि उसको पता होना चाहिए कि वो कर क्या रहा है। ऑफ कोर्स ही नोज़ व्हाट ही इज़ डूइंग। वो वही कर रहा है जो उसकी तंजीम में कहा जाता है कि ये करना है या उसकी तंजीम ने जो प्लान किया है वो किया है। आखिर वो किसकी तस्वीर लेकर आया है? अपनी तंजीम के सरबराह का। a message he is giving to the global audience, to the people in New Zealand, Bangladesh, or to the ICC and other places? पहली बात तो ये है कि क्रिकेट इज ऑल ए पॉलिटिकल। सीमा साहब, यू मेड इट पॉलिटिकल। आपने इसके लिए भारत को साई वॉर की कहानियां सुना दी सारी। यू मेड इट पॉलिटिकल।
ये क्या है? डिड यू अपोलोजाइज फॉर योर स्टेटमेंट्स दैट यू मेड इन द लास्ट वीडियो? जिसके लिए आप भारत को एक्यूज कर रहे थे, ये क्या है? ये कौन है? और ये आप कह रहे हैं कि ये आपके मुल्क की दहशतगर्द तंजीम का मेंबर है, मगर साई और इंडिया कर रहा है कि नहीं? साई और इंडिया कर रहा है। इसको सियासत से दूर रखें। ना मजहब लेके आए, ना क्रिकेट, ना सियासत लेके आए, ना कुछ और लेके आए। इट्स अ गेम गोइंग ऑन बिटवीन टू टीम्स। पाकिस्तान इज द होस्ट। अपने मुल्क की इज्जत करवाए। ये क्या बात हुई कि आप अपने लीडर की, यार सारा साल पूरे पाकिस्तान के अंदर जहां मर्जी अपने लीडर की जो है वो लहराएं। इसे एक बात बताइए चीमा साहब, बात अगर मजहब और मुल्क की हो तो पहले क्या आता है? आपके यहाँ 90% लोग इसके जवाब में क्या कहेंगे? कभी सोचा है? तो सबसे पहले वो प्रायोरिटी चेंज कराइए अपने मुल्क में कि सोचा कैसे जाता है। क्या मुल्क पहले आता है या मजहब? आपके यहाँ 90% से ज्यादा लोग ये कहेंगे कि पहले मजहब आता है, तो वो अपने मजहब को फॉलो कर रहा है। उसके लिए मुल्क तो बाद में आता है, तो वो मुल्क के प्राइड के लिए अपने मजहब को क्यों कंट्रोल करे? डिपेंड करता है कि पहले क्या आता है। कहते हैं बेसिकली ये अटेंशन सीकर होते हैं। व्हेन दे डोंट गेट अटेंशन तो दे हैव टू गेट अटेंशन। तो वो ये अटेंशन सीकर हैं सारे, और फिर ये क्या करते हैं, कहते हैं जनाब हम तो अब ये लेके आ गए और हम तो ये करेंगे वो करेंगे। ओ भाई साहब, आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान की क्यों जो है वो इंसल्ट करवाने के लिए तैयार बैठे हैं? व्हाई आर यू वेटिंग फॉर दिस? व्हाई? अच्छा चीमा साहब, वैसे एक बात बताइए, जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी, क्या आप नहीं जानते हैं कि दरअसल ये जो तंजीम है तहरीक लद्दाख पाकिस्तान, इसके पीछे कौन है? हुँ? क्या आप नहीं जानते कि इस तंजीम को कंट्रोल कौन करता है? क्या आप नहीं जानते कि किसके कहने पर ये तंजीम बाहर आती है? और क्या आप नहीं जानते कि किसके कहने पर ये तंजीम वापस भी चली जाती है? क्या आप नहीं जानते कि इस तंजीम के वो लोग जो कि पुलिस वालों तक को मारते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है? और आप इसके बाद में तुर्राइए कि भारत सही वार करवा रहा है। नहीं? क्यों क्यों आप समझते हैं कि आप पाकिस्तान की जो इंसल्ट इस चीज से अगर करवाएंगे तो आपको आपको बहुत ज्यादा ये कुछ सवाब वाला काम है? मैं आपको 2000% जनाब, मज़हब के लिए जान देना भी सवाब का काम है, ऐसा आपका मज़हब कहता है या आपके यहाँ के लोग कहते हैं? गारंटी से कह सकता हूं, इस बंदे ने ये जो किया है हुँ, कि ये अपने इस हाफिज की, और मैं इस पार्टी का अगर बैकग्राउंड बताऊं तो ये पता है किस पार्टी के सपोर्टर हैं? हुँ, हुँ, ये उस पार्टी के सपोर्टर हैं जो पार्टी बनी ही इस बेस के ऊपर थी कि वन ऑफ द सपोर्टर्स ऑफ दिस पार्टी किल्ड द फॉर्मर गवर्नर ऑफ पंजाब। पाकिस्तान के पंजाब के जो सूबा है हुँ, उसके गवर्नर थे सलमान तासीर, जी। जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी है उनसे था। हुँ, और हुँ, वो एक माइनॉरिटी क्रिश्चियन वुमेन के हक में आवाज उठाई बिल्कुल, और ओके। उसके ऊपर ब्लास्फेमी के चार्जेस थे। उस खातून के ऊपर ब्लास्फेमी के चार्जेस थे। गवर्नर साहब जो है वो चले गए जेल के अंदर। वहां पे जाके उन्होंने उस खातून को सपोर्ट दिया और कहा, उसका नाम था आसिया मसीह, आजकल वो कनाडा चली गई है, हुँ, डेथ सेंटेंस पे गई। गवर्नर ने उसको प्रोटेक्ट करने की उसने कहा इसके खिलाफ ये किया जाए, सेव किया जाए। इसकी इनकी जमात के लोग जो सिंपथाइजर थे वो इसकी जमात के लोगों को ब्लेम करने से पहले चीमा साहब, क्या आप अपने मीडिया को नहीं ब्लेम करेंगे? क्या आप नहीं जानते हैं कि सलमान तासीर की उस जेल की विज़िट को लेकर कितना पॉलिटि आपके यहाँ मीडिया ने पॉलिटिसाइज़ेशन किया था? मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, पर एक वो जो खातून हैं, जो आपके यहाँ एंकर हैं, उन्होंने क्या इंटरव्यू नहीं किया था सलमान तासीर का उस पे? और आप याद कीजिए कि वो कैसे, क्या रिएक्शन था उनका वहाँ पे? क्या आपके अपनी मीडिया ने उस आदमी के खिलाफ, उस पंजाब के गवर्नर के खिलाफ माहौल नहीं बना दिया था? हुँ? उनको तो आप कुछ नहीं कह रहे। मगर आप इन गँवारों को, जो उस दहशतगर्द तंज़ीम के मेंबर हैं, इनको इनकी आप कहानियाँ सुना रहे हैं, बैकग्राउंड बता रहे हैं।
मगर जो लोग मेन स्ट्रीम्ड है आपके यहाँ पर, आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठे हुए इस तरह की तंजीमों को सपोर्ट करते हैं, उनका क्या? और साई वार भारत कर रहा है, नहीं? गवर्नर की सिक्योरिटी डिटेल के ऊपर था, यानी कि द पर्सन हुज जॉब वाज टू प्रोटेक्ट द गवर्नर, लेकिन उसको इतना ज्यादा पॉलिटिकली मोबिलाइज मोटिवेट किया गया, रिलीजियसली मोटिवेट किया गया कि उस बंदे ने अपने ही गवर्नर जिसकी सिक्योरिटी पे उनको लगाया गया था, वो जब गाड़ी में बैठने लगे तो उनको शूट कर दिया। बाद में वो बंदा जिसने गवर्नर को कत्ल किया था उसको सजाए मौत दे दी गई थी। उस बाय द वे चीमा साहब, कुछ याद है? अगर आपकी पब्लिक किसी साई वार की जरूरत होती उस पब्लिक को, तो क्या उतने लोग जो बाहर आए थे उसके जनाजे में वो आते? और बाय द वे चीमा साहब, आपने तो उसका मजार बना रखा वहां पे, इस आदमी का। जिस आदमी की आप बुराई कर रहे हैं, जिस आदमी की आप आलोचना कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि आपने उसका मजार बना रखा है वहां पे? शर्म नहीं आती आप लोगों को? और साई वार इंडिया कर रहा है, नहीं? बंदे को सजाए मौत दे दी गई थी। ओके। और फिर और बाय द वे चीमा साहब, वो शख्स, वो जज जिसने इसको सजा दी थी, वो तब से लेके आज तक कहां है, बताएंगे आप? और क्यों गायब है ये बताएंगे आप? क्या आप ये भी बताएंगे कि इसकी क्या जरूरत थी कि वो बंदा गायब हो गया, जज ही गायब हो गया? उसका मजार है पाकिस्तान के अंदर। एग्जैक्टली, नाउ यू सेड इट। अगर उसका मजार है, एक हत्यारे का, एक मर्डर करने वाले का मजार है, ऐसे मुल्क के बारे में और उसके बासिंदों के बारे में आप क्या कहेंगे? तो फिर एक तंजीम भला कैसे दहशतगर्द हुई? वो तमाम लोग जो उसको मजार की तरह से जो मजार बनने देते हैं, पहली बात, वो माशरा जो एक मर्डरर का मजार बना देता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं? अगर आपका माशरा किसी मर्डरर का मजार बना सकता है, तो क्या ऐसे माशरे को, ऐसी सोसाइटी को चीमा साहब, किसी साई वार की जरूरत है? उस पार्टी की लीडरशिप जो है उसकी तस्वीर लेके आए हैं और ये पसंद करते हैं इस पॉलिटिक्स को। सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास इलेक्शन का टाइम भी आता है, आपके पास सियासत का टाइम भी आता है, आपके पास जलसे जुलूस का टाइम भी आता है, आपके पास तो सारे वक्त का टाइम आता है। तो ये फिर आपने क्यों किया? इस चीज को आपने क्यों किया? इस चीज क्यों अपने 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 कायद की फोटो लेके आया? उसने क्या, कौन सा गुनाह कर दिया भाई? और जरा सोचिए तो सही कि उसकी कायद की जान किसने ली थी, कैसे मरा था वो? और जो मरा था, क्या वो नेचुरल डेथ थी? आप जानते हैं ना? तो फिर ये वही है जो फैजाबाद के धरने में बैठ के, और वो क्या कह रहा था, वो पैंदी शीरी, ये वही वाला है ना? तो चीमा साहब, सच ही बोलना है, सच बोलने का शौक है तो पूरा सच बोलिए ना। कि आपने क्या शोर डालना था भाई? आप क्या समझते हैं ये अगर आप काम करेंगे तो क्या इससे मुल्क की इज्जत होगी? आपको कुछ पता नहीं है कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है। यू डोंट नो एनीथिंग, फ्रैंकली स्पीकिंग। आपको कुछ पता नहीं है। Even when you speak frankly, Chima Sahab, you only speak half truth, not the full truth. मतलब आप ये समझते हैं, यू रियलाइज दिस एंड यू अंडरस्टैंड दिस, आप ये चीज समझते हैं कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है। मेरा न्यूजीलैंड के प्लेयर के पास एक मिलिटेंट पार्टी की जो लीडर है उसके फोटोग्राफ लेके आना एक ठीक चीज है। तो ये बताएं चीमा साहब, जब वो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेड का फोटोग्राफ लेकर ग्राउंड के अंदर आ रहा था, तो ये प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी कहाँ थी? ये तो बताएंगे आप मुझे। वेयर वाज दिस प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी? कोई सर्च वर्च नहीं की थी आपके लोगों ने इसकी? आज एक अगर पोस्टर लेके, अगर वो दहशतगर्द तंजीम है तो, अगर वो दहशतगर्द तंजीम है तो खाली शेड्यूल 4 में डालने से काम नहीं चलता है। उसको जमीनी तौर पे
जमीन पे प्रैक्टिकली उसको एज शेड्यूल 4 ऑर्गेनाइजेशन डील भी करना पड़ता है। अगर आपके लोग उसको आने देते हैं उसके फोटोग्राफ के साथ में, तो आपको मालूम नहीं था कि एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का आदमी है, इसको हम क्यों लेके जाने दे रहे हैं? आपको आपको अपना तो जारी बात है, इनके साथ जो होगा मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन सवाल ये है कि सिक्योरिटी एजेंसीज कहाँ पे थी। सवाल ये है कि इन जो आपने क्या कहा आपने? सिक्योरिटी एजेंसीज कहाँ थी? अब जरा आप पिछले वीडियो पर शर्मा जाइए, ये सोचकर कि आप प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी दे रहे हैं लोगों को, नहीं। अब आप उसी बात पे क्या पूछ रहे हैं? उसी सब्जेक्ट पे पूछ रहे हैं आप मुझे कि सिक्योरिटी एजेंसीज कहाँ थी? इसका जवाब तो आपको देना चाहिए चीमा साहब। यू शुड आंसर दैट। ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप शरीफ हैं तो आप आराम से बैठे रहेंगे वहां पे। अगर आप जरा से भी बदमाश हैं, जरा से भी आप पहलवान हैं, तो सिक्योरिटी एजेंसीज आपको नहीं टच कर सकती। देगा सिक्योरिटी एजेंसीज आपको नहीं टच कर सकती। और वो जो खिलाड़ी था रविंद्रा, उसने 112 स्कोर बनाए, 112 रन्स बनाए, और वो चैंपियंस ट्रॉफी की सेमीफाइनल में लेके गया, तो और ये अपनी तस्वीर उठा के उसके पास ले गया। तो इन दोनों बातों का आपस में क्या रिलेशन है? उसकी 112 रन का इसके तस्वीर ले जाने से क्या तुक्का आपस में? मतलब क्वेश्चन ये है कि एक तो चलो ठीक है, मैं समझता हूं कि जी कई दफा मैंने दुनिया में ऐसे मैचेस देखे हैं फुटबॉल के या बाकी मैचेस देखे हैं कि उनके अंदर सम टाइम जो शायकीन होते हैं वो भाग के जाते हैं, सपोर्ट करते हैं। मतलब एक होता है उनके अंदर एक वो जैसे कहते हैं ना, एक जज्बा होता है। आप ठीक है, आप वैसे ही अगर आप रविंद्रा के फैन हैं तो आप चले जाएं, चले गए, चलो ठीक है, आपको माफ कर दिया जाएगा कि यार आपने ये किया। अब वो रविंद्रा की मैं ये वीडियो, आप अगर आप एक वीडियो तस्वीर है जिसमें देखें कि वो उसको हाथ कह रहा है कि मेरे करीब ना हो, पीछे जो है वो एक बांग्लादेश के खिलाड़ी खड़े हुए हैं, वो हंस रहे हैं कि वो समझ रहे हैं। अब नोबडी न्यू कि ये क्या सिचुएशन है। वो तो जब कहाँ से? वो भी कुली वैसे ही है जैसे आपकी सोसाइटी है, वो भी डोंट वरी, आपके डाले हुए बीज वहां भी हैं। नजदीक आए तो वो तस्वीर ही वो जो सामने देखी, तो उस तस्वीर में अब क्या होगा, ये एक नया मोमेंटम मुल्क के अंदर बन जाएगा। पहले जी पॉलिटिकल पार्टीज के नारे लगते हैं वहां पे। अब अगर फॉर एग्जांपल जो स्टेडियम है वो इस मौजूदा गवर्नमेंट्स ने रेनोवेट किए हैं, तो जो तमाशाई आते हैं वो आके नारे इमरान खान के लगाते हैं। मतलब भाई ग्राउंड के अंदर किस चीज की ये पॉलिटिक्स। मुझे मालूम नहीं था। चीमा साहब ने नई जानकारी दे दी है, नई इन्फॉर्मेशन है कि जो वहां पे दर्शक आते हैं वो इमरान खान के नारे लगा रहे हैं। किस चीज का मजहब। What इन a country! लोगों के जो यहाँ पे आते हैं ये क्रिकेट खेलने आते हैं, ये ना मजहब की बात कर रहे हैं ना सियासत की बात कर रहे हैं, उसके लिए अलहदा प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। कैसी बातें कर रहे हैं चीमा साहब? आपकी अपनी टीम के खिलाड़ी इन्हीं खिलाड़ियों को जिसको आप मजहब से दूर करने के लिए कर रहे हैं, वो इनको दीन की दावत देते हैं। ग्राउंड से पवेलियन जाते हुए रास्ते में दीन की दावत देते हैं उनको। अगर इतना ही है कि रिलीजन को इससे दूर रखा जाना चाहिए, तो ये प्लेयर्स आपके क्या कर रहे हैं? कल आपने नहीं देखा क्या? भारत के खिलाफ मैच खेलते हुए परसों आपका जो कप्तान है वो तस्वीर लेके बैठा हुआ था ग्राउंड, वहां पे तस्वीर लेके लगा हुआ था। वो क्या था? अगर खेल खेल की तरह से खेला जाए तो तस्वीर की जरूरत नहीं आती ना खेल में। खेल तस्वीर के बेसिस पे नहीं चलते हैं, बल्ले और गेंद पे चलते हैं क्रिकेट के। क्यों आप मुल्क का जो जुलूस और जनाजा निकालने के लिए तैयार बैठे रहते हैं? क्यों आप ये समझते हैं सारा टाइम कि यार आप ये करेंगे तो आपको इससे फायदा होगा? क्यों यार, वाई? ऐसा क्या है आपके पास? मैं तो इस चीज से, वो जैसे कहते हैं ना, मैं तो समझ से कासिर हूं, मेरी समझ से तो बाहर है ये सारे का सारा जो, वो जैसे कहते हैं ना, ये तमाशा मेरी समझ से बाहर है। समझ से बाहर नहीं चीमा साहब, सच ये है कि आप दिखावा करते हैं, फसाद। समझ आपको सब कुछ आता है, पता आपको सब कुछ है, सिर्फ आप ड्रामा करते हैं। मुझे नहीं समझ कि ये क्यों दे बिलीव इन दिस, ये क्यों ऐसे करते हैं, ये क्यों इस चीज को मेक श्योर करते हैं कि ये जारी बात है, ये अटेंशन सीकर तो हैं। मैं इस चीज में, मैं आई डू नॉट इग्नोर दिस कि ये 100% अटेंशन सीकर होते हैं। पर क्वेश्चन ये है कि यार अगर आप अटेंशन सीकर भी हो तो फॉर गॉड सेक अपने मुल्क की ही इज्जत कर लो, अपने मुल्क की ही बेहतरी के लिए कुछ करो।
भाई वो मुल्क की बेहतरी के लिए करे, मुल्क या अपना वो दीन प्रमोट करे। वो तो अपना दीन प्रमोट कर रहा है, जिस दीन को वो यकीन के साथ देखता है। और चूंकि प्रायोरिटी लिस्ट आपने खुद दे रखी है उसको कि पहले मजहब है, फिर मुल्क है, बाकी सब कुछ बाद में है। तो वो वही तो कर रहा है। कुछ ऐसा करो कि मुल्क जो है उसकी इज्जत बढ़े। या तो हो ना आप बहुत बड़े खिलाड़ी हो, तो मैं ये कहूँ कि जनाब कमाल के ये खिलाड़ी हैं, मैं फिर भी आपकी सपोर्ट करूं, मैं साथ दूं सर आपका। वो खिलाड़ी है, पर वो जिस गेम का खिलाड़ी है वहां पे वो टॉप है, वहां पे वो टन टनाटन है। जिस खेल की आप बात कर रहे हैं जो थोड़ी वो उसी का खिलाड़ी हो, वो किसी और खेल का खिलाड़ी है। लेकिन जब आप कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं करते, कोई ऐसी चीज नहीं है, तो फिर आप किस चीज के लिए भागे हो, दौड़े हो और अपनी बदनामी करवा रहे हो, हमारी भी बदनामी करवा रहे हो? क्यों? वाई? ये एक मैं समझता हूँ दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग, इंतहाई एम्बैरेसिंग है। एंड एट दैट टाइम, ये उस वक्त एम्बैरेसिंग है जब आपके मुल्क के बारे में ऑलरेडी भारत का जो मीडिया है वो ये तासुर दे रहा है कि भाई साहब, भारत का मीडिया तासुर दे रहा है कि जी हाँ मिलिटेंट पार्टीज जो है ऑपरेट करती हैं। अच्छा चीमा साहब, ये भारत ने तासुर कैसे दिया? तासुर के माने कि भारत कोई इंप्रेशन दे रहा है, पर ये इंप्रेशन कैसे हुआ? ये तो सामने खड़ा है, और जो ये सामने खड़ा है इसको आप खुद करेंगे दहशतगर्द तंजीम में। तो भला भारत का तासुर कैसे हुआ ये? तो दोनों में से एक ही बात सही हो सकती है चीमा साहब। या तो आप वहां सही हो सकते हैं या यहाँ सही हो सकते हैं। तो आप खुद तय कर लीजिए कि आप सही कहाँ है। दरअसल आप सही कहीं भी सही नहीं है। ये आप देख लें इस चीज को आप देखिए एक्चुअली। कि जी मिलिटेंट पार्टीज ऑपरेट करती हैं। ये है सोच, ये है दिमाग। यार कमाल है। मतलब आप कह रहे हो कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का आदमी है, आप कह रहे हो कि दहशतगर्द तंजीम है। बाय द वे मिलिटेंट होना और दहशतगर्द होना दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो मुझे नहीं पता आप इन दोनों को कंफ्यूज क्यों कर रहे हो। बट आपने खुद उसको कहा है कि दहशतगर्द तंजीम का है, शेड्यूल 4 में शामिल है। तो फिर बात ही खत्म हो गई ना। अब उसमें आप कहानी क्या बना रहे हैं? भारत का साइबर, भारत का साइबर उसमें कहां से आ गया? अब इसमें वो जिसे कहते हैं ना, बंदा क्या करे और क्या ना करे, कुछ भी ना किधर करे, शोर डाले, किसको जाके बताए, कम ये से कम झूठ सारे तो का ना सारा बोलो। रेडिकलाइज्ड मुआशरा है। ये रेडिक नाउ नाउ चीमा साहब लुक, आप बीच बीच में सच बोल जाते हैं। आप खुद कह रहे हैं कि ये रेडिकलाइज माशरा है, सारे का सारा रेडिकलाइज माशरा है। तो फिर भारत गलत कहां से हो गया? भारत यही तो कह रहा है कि हम टेररिस्ट ग्रुप्स मौजूद हैं, जो कोई भी भाई अगर टेररिस्ट ग्रुप मौजूद है तो वो एक्टिविटी क्या टेररिज्म की ही करेंगे ना? क्या कहते हो? जो अगर टेररिस्ट ग्रुप मौजूद है वहां पे, जो कि आप कह रहे हैं कि सारे का सारा माशरा रेडिकलाइज्ड है, तो फिर रेडिकलाइज मुआशरा, ये रेडिकलाइज मुआशरे की सोचें हैं कि हम अगर भारत साई वार कहां से करा रहा है भाई मेरे? फिर भारत का साई वार कहां गया? इसमें कहां से आ गया भारत का साई वार? साइडलाइंड हैं तो हमें मेन स्ट्रीम कैसे होना है? क्रिकेट मैच में हम भाग के जाएंगे तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा टीएलपी है। ओ भाई टीएलपी हमें पहले भी पता है कि टीएलपी मौजूद है। हम कौन सा कहते हैं टीएलपी मौजूद नहीं है? या बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हर जमात को हक है जो मर्जी सियासत करे, बट नॉट ऑन दिस डे। इस सीमा एक बात तो बताओ, भला जो दहशतगर्द तंजीम है वो सियासत कैसे कर सकती है? आप फिर से कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। दहशतगर्द दुनिया के किसी मुल्क में, जैसे आप कहते हैं ना दुनिया के मुल्क में ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता, दुनिया के किस मुल्क में दहशतगर्द तंजीम को सियासत की इजाजत मिलती है? आप ही बताइए। तो अगर ये दहशतगर्द तंजीम का आदमी है, तो भला ये सियासत कैसे कर सकता है, या इसका ग्रुप जो है सियासत कैसे कर सकता है? यही आप बता दीजिए। दिन तो कोई तुक नहीं बनता आपका, इस दिन तो कोई तुक नहीं बनता। ये तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें आप ये कह सकें कि जी हाँ जी कमाल है, आज तो जी आपको सवाब होगा। या आपको कोई सवाब नहीं होगा भाई, ठीक है ना जनाब? और आपके पास क्या अथॉरिटी है ये बताने की कि क्या सवाब है क्या नहीं? क्योंकि ये तो किसी मौलवी को बताना चाहिए ना।
जो इंटरप्रिटेशन करेगा रिलीजन की, आपके पास वो क्वालिफिकेशन भी नहीं है, नहीं? मुझे तो ये लगता है, दिस इज व्हाट आई रियलाइज, दैट्स एंड यू व्हाट सी, आई फाइंड, या आई बिलीव इन दिस। मुझे ओ ऐसे लगता है कि वंडरफुल। ये चीज जो है जैसे ये चीमा साहब, आपको क्या लगता है कि जब आप दिस इज व्हाट आई रियलाइज, दिस इज व्हाट आई फाइंड, दिस इज व्हाट आई से, दिस इज व्हाट आई बिलीव, इस चारों के बोलने में कोई बात पे फर्क पड़ता है क्या? बात तो वही में खड़ी रहती है जो आप पहली बार में कह चुके होते हैं, नहीं? अ, ये मौजूद है, ठीक है ना सर। जी, हमें मुझे थोड़ा मालूम सा है इसके मौजूद है। ऊपर फोकस करना चाहिए। ओके। हमें अपनी वो जिसे कहते हैं ना वो इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, और हुँ, ऐसे लोगों को सख्ती से निपटा जाना चाहिए। और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और ये पुलिस और ये सिक्योरिटी सोए हुए थे क्या? इनको नहीं था पता? लाखों कमाल है। आपके यहाँ प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी पुलिस देती है? सब क्या कर रहे हो चीमा साहब? प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी पुलिस दे रही होती है आपके यहाँ? कमाल है यार, बड़े कमाल के मुल्क है आप। करोड़ों अरबों रुपए इनको दिए जा रहे हैं सिक्योर करने के लिए ऐसे इवेंट को। हुँ, हुँ। प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी है इन लीडर्स, इन खिलाड़ियों की। एक प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी के अंदर ये एक बंदा कैसे घुस सकता है भाई साहब? एग्ज़ैक्टली माय पॉइंट चीमा साहब, यू फाइनली अराइव्ड देयर, यू फाइनली अराइव्ड देयर। एग्ज़ैक्टली माय पॉइंट। तो फिर बताइए, अब कहाँ गया वो साई वॉर जो इंडिया कर रहा था? हुँ? इसका मतलब जो इंडिया कह रहा था वो सच बोल रहा था कि आपके यहाँ इस तरह के खतरे मौजूद हैं। ये कि ये माशरा रेडिकलाइज़्ड है नहीं? यही तो कह रहा है भारत। प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी है इनकी, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी फिर ब्रीच हो गई है ना, बिल्कुल, यही कहेंगे ना आप, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी ब्रीच हो गई है, वही कह रहे हैं। यही कहेंगे ना आप कि प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी ब्रीच हो गई। आप देखिएगा वो इंडियन मीडिया क्या हेडलाइंस बनाता है, वो एक ही बात करेंगे, जनाब हम तो पहले ही कह रहे थे, देखें जी मिलिटेंट पार्टी के बंदे वहां चले गए, ये चले गए, वो चले गए। तो अब गलत क्या है चीमा साहब? घर ऑर्डर में करो, दुनिया कुछ नहीं कहेगी। घर खराब होगा, दुनिया टोकेगी, सिंपल। इसमें क्या प्रॉब्लम है? गवर्नमेंट कह रही है जी पिच इन्वेजन नहीं होगी, पीसीबी ये कह रहा है ये गलत हुआ है, हम सॉरी करते हैं इसके लिए जी, ये फेवरेट प्लेयर को मिलता है भाई, फेवरेट प्लेयर को भी मिलता है, लेकिन साथ में ये जो रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टी का जो की तस्वीर लाने का क्या तुक बनता था? मैंने ये कह तो दिया है कि जी वो फेवरेट प्लेयर को मिल, भाई रविंद्रा उनका फेवरेट प्लेयर हो सकता है, बट व्हाट्स द पॉइंट टू ब्रिंग द पिक्चर ऑफ दैट पर्सन हु इज रनिंग ए इस्लामिक पार्टी, जो रन कर रहे हैं उनकी तस्वीर लाने का क्या काम है? आपको नहीं पता फ्रांस के साथ हमारे कैसे ताल्लुकात है इस पार्टी की वजह से? जिन लोगों को नहीं पता, बताता चलूं कि फ्रांस के साथ जो पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, जो खराबी की दहाने पे पहुंचे थे, वो इस पार्टी, ये वो पार्टी है जो कहती थी कि जो फ्रांस के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, उनकी वजह से वो जो कार्टून बने, वो सारा कैरिकेचर्स बनी, तो उन्होंने कहा जी कैसे करें कि आप स्टैबिंग भी हुई सर, स्टैबिंग भी हुई। उन कार्टून के चलते स्टैबिंग भी हुई। क्यों बोल रहे हैं आप? पूरी बात बताइए ना। टीचर्स को मारा आपने। फ्रांस से ताल्लुकात ख़त्म करें, फ्रांस के एम्बेसडर को यहाँ से निकालें, ये पार्टी कहती थी। और बाय द वे उस समय पर एम्बेसडर यहाँ था भी नहीं। फ्रांस का एम्बेसडर वापस फ्रांस जा चुका था, यहाँ एम्बेसडर कोई था ही नहीं। और उसके बावजूद इनको किसी ने कंट्राडिक्ट नहीं किया। मैं आपको इसीलिए कहता हूँ, आप जो सच है वो पूरा बोलिए। दे आर बैक्ड बाय योर आर्मी। ये पार्टी का मौकफ है, इस पार्टी का, ठीक है ना जी, ये एक मौकफ है। फ्रांस से ताल्लुकात ये खत्म कराना चाहते हैं, गवर्नर को ये कत्ल करने वाले बंदे को ये करना चाहते हैं, एंड द पर्सन एंटर्स इन द क्रिकेट ग्राउंड फॉर व्हाट, किस चीज के लिए? अनफॉर्चुनेटली बड़ी ही वो जिसे कहते हैं ना एक शायद हमें दिस वो जिसे कहते हैं ना, हम तो हर रोज कोशिश कर रहे होते हैं कि यार किसी न किसी तरीके ये मुआशरा बेहतर हो, लेकिन मुआशरा बेहतर होने का नाम ही नहीं लेता। वो सारा टाइम इसके लिए कौन जिम्मेदार है? भारत का साइबर? नहीं। इसी आपको बुरा लगेगा कि मैं बार बार ये बात उठा रहा हूँ, बट इट्स पिंचिंग, यू नो, इट पिंचेस कि आप फजूल में भारत को बीच में ले आते हैं, जबकि भारत सिर्फ सच बोल रहा होता है। व्हाट इंडिया इज डूइंग इज स्पीकिंग द ट्रुथ and telling people how things are in Pakistan. And by the way, you yourself are now saying the same thing.
तो भला साईवार हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी बस एक ही रट पे लगा हुआ है। पहले हम टीटीपी से तंग हैं, बलोच मिलिटेंट से तंग हैं, फिर ये सॉफ्ट मिलिटेंट्स हैं, ये सामने आ गए। मैं सॉफ्ट मिलिटेंट्स इसलिए वर्ड इस्तेमाल की है कि ये भी मिलिटेंट सोच रखते हैं, लेकिन इनके हाथ में बंदूक नहीं है फिलहाल। ये कोई रियासत को, स्टेट को चैलेंज नहीं करते कि हमने गोली से रियासत का मुकाबला करना है। इनफैक्ट सर जी, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके बंदूक वालों को पकड़ के मार दिया और वो बंदूक वाले इन पर गोली तक नहीं चला पाए। और जो इनके लोगों को चोट लगी उसके लिए इन्होंने बाकायदा कंपनसेशन तक वसूला आपसे, याद है ना? सॉफ्ट मिलिटेंट है, लेकिन ये इनका प्रॉब्लम ये है कि ये ऐसी सोचों को पैदा करते हैं जो रेडिकल हैं, जो कल को गन भी पकड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसको आप खुद ही एनालाइज कर लें। आई थिंक दैट्स वेयर इस लेंस से सोचने की जरूरत है, और सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए ऑन दिस स्पीच इन्वेजन, पर्टिकुलरली इफ देयर इज अ रिलीजियो पॉलिटिकल मैसेजिंग। सर इनको कुछ नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, कुछ भी नहीं होगा इनको। खैर दोस्तों, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बीच में जो वीडियो गलत लग गया था उसको लगाने के लिए माफ़ी, कि वो थोड़ा ये सेम वीडियो डबल आ रहा था, तो मुझे इसको चेंज करने में 1 मिनट का टाइम लगा। मैं इसको एडिट नहीं करने बैठूंगा, मैं इसको सीधे आपके लिए भेज रहा हूँ ताकि आप लोग इसको जल्दी से जल्दी देख पाए। हम लोग मिलते हैं, आप अपने कमेंट जरूर दीजिएगा इस वीडियो के ऊपर और चीमा साहब की साईवार की कहानी के ऊपर कि आप लोगों के क्या विचार हैं। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कल एक बार फिर से। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।